अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें तो वॉल्यूम्स में भी एक शानदार इजाफा हमें देखने को मिला है। आपको क्या लगता है कि आगे चल के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है किस तरीके से सस्टेन करेगी और कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगा? तो मैं आपके सवाल का जवाब 2-3 पार्ट में ब्रेक करूंगा। एक तो है जो कमर्शियल कैटेगरी व्हीकल्स है जैसे एलसीवीज या ट्रैक्टर्स, यहाँ कस्टमर्स को बहुत ही, ये कमर्शियल कस्टमर्स हैं, उनके लिए व्हीकल एक सोर्स ऑफ इनकम और प्रॉफिट है। तो इट्स नॉट फॉर फन एंड ऑफ रोडिंग या एडवेंचर या जो भी हम लोग के एसयूवीज़ की यूजेस हैं वो अलग है। तो जो कमर्शियल कस्टमर है वो प्रॉफिट देखता है, और हम लोग ने देखा है जो जीएसटी करेक्शन हुआ है जैसे एलसीवी में, जस्ट जीएसटी करेक्शन से कस्टमर की प्रॉफिट करीब 4 से 5% बढ़ती है। ये एक बहुत ही टैंजिबल क्वांटम है जो परचेज या डिमांड को ट्रिगर करता है। जो एलसीवी की रिप्लेसमेंट साइकिल थी वो थोड़ी डिले हो गई थी कोविड की वजह से, क्योंकि उस पीरियड में यूजेज कम हो रहा था। जो जीएसटी रिडक्शन से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा और जीडीपी ग्रोथ आएगा, ये भी हम लोग की उम्मीद है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई रहेगा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो करीब नेक्स्ट 5-10 साल में एटलीस्ट रियल ग्रोथ ऑफ जीडीपी 8% प्लस होना चाहिए। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट्स है जिससे कमर्शियल सेगमेंट की जो यूटिलाइजेशन है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ मीन्स देयर इज मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, गुड्स आर मूविंग, तो कमर्शियल और ट्रैक्टर्स ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं हम लोग मई के कॉल में शेयर करेंगे, लेकिन ओवरऑल आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। एसयूवीज़ का भी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, स्पेशली आफ्टर हम लोग इस साल, जैसे हम लोग ने कहा था, मिड टू हाई टीन्स ग्रोथ वो क्रॉस कर रहे हैं, और होपफुली नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग की पूरी तैयारी भी है। अभी एक्सयूवी 7XO लॉन्च किया जिसकी रिस्पांस बहुत ही अच्छी रही है, और इलेक्ट्रिक में 9S लॉन्च किया जिसकी भी रिस्पांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस क्वार्टर की हम बात करें तो एक मार्जिनल डिक्लाइन हमें देखने को मिला विच इज़ अराउंड 20 बेसिस पॉइंट्स। तो क्या इसके पीछे के की रीज़न रहे और आगे का ट्रेंड किस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है? वैसे तो आपने इस अपने जवाब में ही इसको मेंशन भी कर दिया है। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पे और है, दैट इज़ एल नीनो इफेक्ट जो है, अगर ये ऐसा होता है, इसका इम्पैक्ट आता है, सारी चीज़ को कंसिडर करके हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ? तो जो आप 0.2% या 20 बेसिस पॉइंट बात कर रहे हैं वो मार्केट शेयर की है, और वो इस क्वार्टर में एक्चुअली हमारे जो स्वराज ट्रैक्टर्स हैं उनकी उसमें थोड़ी शॉर्टेज थी, स्पेशली इंजन्स की, क्योंकि डिमांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और 20% से ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है इस क्वार्टर में, और फुल ईयर का ग्रोथ ट्रैक्टर इंडस्ट्री का इज़ लाइकली टू बी 24% तो हमारी पूरी तैयारी नहीं थी इस क्वार्टर में, बिकॉज जो जीएसटी रेट कट हुआ है उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिम्यूल आया है ट्रैक्टर ग्रोथ में, और पूरी तैयारी नहीं थी जो हम लोग ने रिकूप कर लिया जनवरी में। जैसे जनवरी वाईटीडी देखेंगे या जनवरी मंथ, वी आर नाउ प्लस 0.2% मार्केट शेयर, which is what I said कि जो 44.1% market share है. So that is coming out of more shortage in one of the brands and tractors, but demand और हमारी market position दोनों बहुत ही strong है. Well, अगर हम ईवी सेक्टर की बात करें तो आपने जैसे कि मेंशन भी किया था कि जनवरी से हमें एक रैंप अप यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इस टाइम पे मंथली रन रेट देखा जाए ईवी का तो दैट इज़ अराउंड 4000 यूनिट्स, एंड इस टाइम पे आपको क्या लगता है कि आगे चल के जो मंथली रन रेट होगा वो किस तरीके का होगा और किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है ईवी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको आगे चल के? तो हम लोग ने ईवीज़ जो 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, बॉर्न इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवीज़, एक तो है XCV 9e और दूसरा B6, दोनों की रिस्पांस बहुत स्ट्रांग रही है। अवार्ड्स बहुत सारे मिले हैं दोनों प्रोडक्ट्स को, बट मोर देन दैट रियल सेटिस्फैक्शन कम्स आउट ऑफ द फैक्ट कि हम लोग ने इन 10 महीनों में 41,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ कस्टमर्स को दी हैं। हम लोग ने नई इलेक्ट्रिक लॉन्च की हैं जो 2, एक XCV 9S है जो 7 सीटर है एंड वी कॉल इट बिग इलेक्ट्रिक SUV, और एक फार्मूला E एडिशन है। ये सब मिला के हम लोग की उम्मीद है कि जो 4000 की अब तक रेट रही है वो बढ़ के ओवर द नेक्स्ट ईयर करीब 7000 पर मंथ तक पहुँचेगी, क्योंकि XCV 9S का भी रिस्पॉन्स जो 7 सीटर है बहुत ही अच्छा रहा है।
So we are hoping to see a big growth in this segment, and customer confidence is very high or becoming high now in electric. वेल अगला सवाल मेरा होगा लॉन्चेस के ऊपर। जैसे कि आपने मेंशन किया था कि न्यू आईसी और 3 आईसी एसयूवी का हमें 2026 में देखने को मिलेगा, जिसमें से एक्सो 7 एक्सो इज़ ऑलरेडी डन और 2 मोर रिफ्रेशेस ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि बोलेरो एंड बोलेरो नियो इन 2026। इसके अलावा क्या नई लॉन्चेस जो कस्टमर्स हैं उनको देखने को मिल सकते तो बोलेरो नियो हम लोग ने ऑलरेडी अक्टूबर नवंबर में किया है और उनकी भी रिस्पांस बहुत ही अच्छी रही है। तो 2 और करेंगे, लेकिन हम लोग अब इस टाइम पे बताएंगे नहीं वो 2 कौन से प्रोडक्ट्स हैं। दैट वुड बी सरप्राइज एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप दैट सरप्राइज फॉर आवर कस्टमर्स एज वेल।